एजुकेशन लैंड। जय हिंद, मैं संध्या। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। हम लोग ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें चुंबक के बारे में मैंने बता दिया था और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी बता दिया था। ठीक, अब देखिए हम लोग का ये पहला टॉपिक है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उठिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? किसने किया था? फैराडे ने किया था? किसने किया था? ओस्टर्ड ने किया था। बैठ जाइए, दिमाग यहाँ पे रख के पढ़ाई कीजिए लोग। ओस्टर्ड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। किसने किया था? ओस्टर्ड ने। ठीक, अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसका खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। देखिए माइकल फैराडे के बारे में कुछ बातें बता दे रही हूँ। देखिए ये क्या थे? पेशे से एक लोहार थे, मतलब जाति से एक लोहार थे। लोहार का काम होता है मतलब खुरपी ये सब ये बनाना, मतलब लोहे की काम करना। लेकिन ये क्या काम करते थे? जिल्द लगाने का काम करते थे। क्या काम करते थे? जिल्द लगाने का काम। जो बोलिए लोग, खा के नहीं आया नहीं। तो ये क्या करते थे? जिल्द लगाने का काम करते थे। जिल्द मतलब क्या? बुक पे कवर लगाने का काम करते थे। तो इनके पास जितने भी, सोचो आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं तो भी नहीं पढ़ पाते हैं लोग। और इनके पास क्या था कि जिल्द लगाने के लिए बुक आता था। तो ये क्या करते थे? फैराडे, इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। ठीक, अब देखिए ये क्या करते थे कि उस बुक को पढ़ लेते थे। पढ़ने के बाद मतलब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। तो ये पढ़ लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि सौभाग्यवश ये एक वैज्ञानिक आए थे। उनका नाम था हम्फ्री डेवी। वो वैज्ञानिक थे रसायन शास्त्र के। तो वो आए और भाषण दे रहे थे। ठीक, भाषण दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? माइकल फैराडे ने क्या किया कि उनके भाषण को लिख लिया। क्या किया? उनके भाषण को लिख लिया। ठीक, अरे बोलो सब, घर में झगड़ा करने के लिए बोल दिए तो एकदम छोटा छोटी हो जाए। लेकिन ऐसे बोले खातिर देखिए माइकल फैराडे क्या किए कि उसको लिख के, और क्या किए कि लिखने के बाद एक डायरी में उसको जिल्द लगा के हम्फ्री डेवी के पास पहुंचा दिए। जब हम्फ्री डेवी ने इसे पढ़ा और उनके कला को देखा, उनके अंदर जो उत्तेजना थी उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा जो है, मतलब ये जो भी है, ये बहुत आगे तक जाएगा। इसे हम अपने प्रयोगशाला में रखेंगे। तो जब ये अपने प्रयोगशाला में रख लिए तो धीरे धीरे माइकल फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद एक ये वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। मतलब ये वैज्ञानिक के रूप में ये क्या हुए? विख्यात हो गए। ठीक, अब देखिए जब माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी तो उन्होंने बताया कि किसी भी लूप में धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है। मतलब चुंबक के आसपास अगर आपेक्षिक गति होगी तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जब धारा उत्पन्न होगी तो वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा माइकल फैराडे के बारे में। अब देखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए और आने के बाद बहुत सारा चीज अपने मतलब ये बताएं कि कौन सा चीज कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाता है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, सबसे पहले हमारे ये क्या है? दाहिना हाथ है। क्या है? दाहिना हाथ। मतलब दक्षिण मतलब दाया, हस्त मतलब हाथ। तो सबसे पहले हम पांचों उंगलियों के बारे में जानेंगे। पांचों उंगलियां के नाम क्या हैं? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये कनिका। अनामिका को बोला जाता है कि ये हार्ट से जुड़ा होता है। देखते हैं लोग, सगाई होता है तो लोग क्या करता है? इसी उंगली में क्या रिंग पहुंच जाता है कि हम लोग का दिल का जो कनेक्शन होगा वो बना रहेगा। ठीक, लेकिन कितना बना रहता है? शादी के बाद अगर लड़की मायके नहीं जाती है तो पति घबरा जाता है, कोई ही जाएगी। ठीक, होता है ना? ऐसा होता है कि शादी हो गई तो अगर मायके जाने की बात कर दी तो पति एकदम खुश हो जाता है। तो इस उंगली में क्या पहनाया जाता है? अंगूठी। सगाई के समय इसी उंगली में अंगूठी पहनाया जाता है। ठीक, अब देखिए तो ये थोड़ा मजाक का बात हो गया, हम मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अब देखिए
हम अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार बांधेंगे। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार बांधेंगे कि अंगूठा क्या करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और बाकी सारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। मतलब कि अंगूठा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन करेगा, बाकी 4 उंगलियां। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हमको बनाने नहीं आता है, बना दे रहे हैं जैसे तैसे। अरे मान लो ये उंगली है, 4 गो उंगली है और ये अंगूठा है, ठीक। अब इस अंगूठा में एक धारावाही चालक तार को क्या किया जा रहा है, पकड़ाया जा रहा है, ठीक। तो ये जो धारावाही चालक तार होगा ये क्या करेगा कि ये धारा की दिशा बताएगा, और ये बाकी जो उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तनी अंगूठा ज्यादा मोटा हो गई बा, मोटा आता है किसी लॉसन हो गई बा अंगूठा में, कोई बात नहीं, ज्यादा मोटा हो गया। अब देखिए, अब ये तो हमारा हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब 2 नियम है जो फ्लेमिंग के हैं और ये भी दोनों हाथ पे ही है। तो एक है वाम हस्त नियम, वाम मतलब बायां, हस्त मतलब हाथ, तो वाम हस्त नियम है, और दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। तो देखिए मैक्सवेल के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठी बोल रहे हैं, अंगूठी बोले हैं तो याद आ गया, बार बार अंगूठी याद आ रहा है। तो देखिए ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों उंगलियों को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखते हैं कि ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा, और ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो ये मध्यमा है ये चुंबकीय क्षेत्र की नहीं धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक। मतलब ये 3 उंगली ऐसे होगा। ज्यादा बढ़ता है तीन उंगली ऐसे, अच्छा फैले रहेगा। अरे रहने दो, नहीं बनाने आ रहा है, कोनो बात नहीं। हाई ऐसे रहेगा, ऐसे देख रहा है दीदी, बना दीदी, ऐसा ही रख के बना देगा। हाँ ठीक, मतलब कुछ ऐसे ही प्रकार का। ये 3 उंगली है ना, समझिए ये क्या है, तर्जनी है और ये मध्यमा है और ये अंगूठा है। तो ये क्या करेगा, ये बल की दिशा और ये क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार समकोणिक रखते हैं कि अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा जो है वो मध्यमा व्यक्त करेगी। ये हो गया हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। सेम ऐसे ही होगा, बस ये दाहिना हाथ आ जाएगा, ठीक। ये बायां हाथ का ये दाहिना हाथ आ जाएगा। तो दाहिना हाथ में बस ये इसमें कुछ चीजें बदल जाएंगी। कौन बताएगा इसमें कौन किसको व्यक्त करेगा, बताइए तो। बताइए अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, गति की दिशा। गति की दिशा। अंगूठा क्या करेगा, गति की दिशा। तर्जनी चुंबकीय देखिए सब सेम होगा, बस ये जो अंगूठा होगा ये गति की दिशा को व्यक्त करने लगेगा। मतलब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को समकोणिक इस प्रकार बात करेगा। माने इतना बड़ा आदमी यहाँ पढ़ा रहा है तो ध्यान में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा आदमी यहाँ है तो दिखाई नहीं दे, ऊपर से हम लाल पहने हैं तो रंगाई भी बहुत ज्यादा अधिक होता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो 3 उंगलियां होती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, ये जो 3 उंगलियां हैं अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसमें अंगूठा जो है गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। सब हूबहू
वो इसी के जैसा होगा, बामहस्त नियम के जैसा, बस अंगूठावा का चाल बदल जाएगा। इसमें ये गति हो जाएगा, उसमें बल था। ठीक हो गया। अब देखिए परिनालिका क्या है, मतलब परिनालिका क्या है। तो परिनालिका कुछ इस प्रकार से बनता है। एगो बेलनाकार तार रहता है, इसमें ऐसे 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 लपेटा हुआ रहता है चालक तार। ठीक, तो जब विद्युत रोधी पदार्थ पे जब एक चालक को लपेटा जाता है सर्पिला कार के रूप में, बेलना के रूप में, सब कोई बेलना देखा होगा घर में, लड़के जगह देखी होगी। ठीक, तो जो बेलन होता है, मतलब समझ लो कि एक बेलन है और उस पे हम चालक तार को क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। तो जब लपेटेंगे तो किसका रूप ले लेगा, परिनालिका का। किसका रूप ले लेगा, परिनालिका का। अब ये बन गया परिनालिका। तो परिनालिका तो हो गया, लेकिन क्रोड क्या है। अब इसमें हम लोग क्रोड भी लिखे हैं, तो क्रोड क्या है। तो परिनालिका जिस पदार्थ पे लपेटी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछता है। तीनों में तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंफ्यूजिया मत जाइएगा। ठीक, तो मतलब ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन क्या होगा, बस इसमें याद रखना कि बॉल अंगूठा क्या है, बॉल, और इसमें अंगूठा क्या है, गति। बस, अब बाकी दोनों हूबहू सेम रहेगा। तनी सा चेंजिंग कर दिया है, तनी सा चेंजिंग नहीं करता तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक, एक ही को पढ़ के काम चला लेते लोग। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक क्या है, तो विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व तो उतने ही समय तक प्रवाहित रहती है या बनी रहती है जितने समय तक उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न किया जाता है। जब तक परिनालिका में आप क्या करेंगे, धारा देंगे, तब तक वो विद्युत चुंबक के रूप में रहेगा। जैसे धारा बंद किए वैसे उसका पावर खत्म, फुस, गुब्बारा की तरह। गुब्बारा देखते हैं, हवा भरते तो फूल जाता है, और जिससे हवा निकलता है फुस हो जाता है। तो ठीक वैसे ही विद्युत चुंबक होता है। जब तक परिनालिका में आप धारा प्रवाहित करते रहेंगे तब तक वो विद्युत चुंबक का गुण बनाए रखेगा, और जैसे उसमें धारा प्रवाहित करना खत्म किए वैसे उसका गुण खत्म। अब देखिए विद्युत मोटर और विद्युत जनित है। जनरेटर है, देखिए लो, जनरेटर देखे ना, देखिए लो, मोटर देखिए लो, पानी दे रहा है। तो ये दोनों देखिए किस चीज पे काम करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब क्या करता है, करंट लेता है तो पानी देता है। क्या करता है, करंट लेगा तो क्या करेगा, पानी देगा। और ये क्या करता है कि ये विद्युत जनित्र जो है ये क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब इसमें क्या डालते हैं, जनरेटर में क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है ना। ऑयल डालते हैं तो ये क्या करता है, विद्युत धारा देता है, मतलब पूरा जगमगा देता है एकदम जनरेटर। ठीक, आवाज ज्यादा करता है। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र को ऐसे याद रखिएगा कि ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये देखिए विद्युत जनित्र जो होता है इसको डायनेमो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायनेमो। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए आगे का जो टॉपिक है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बाद फ्यूज है, अतिभरण है, जो तार है हम लोग का 3 गो तार होता है ना, विद्युन्मान्य तार, उजला तार एक होता है जो उदासीन तार होता है, और उसके बाद एक होता है हरा जो अर्थ वायर कहा जाता है। उस सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग ये सब चीज याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है। और अगर याद नहीं किया सब तो देख लो, क्या है, दुखहरण है दुनिया का सबसे बढ़िया औजार। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस हाथ पे 2-3 को लगा दो, अपने आप दिमाग में चला जाता है जितना भी पढ़ेगा। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि दीदी नहीं पीटेंगे अगर याद नहीं होगा तो। ठीक है, आगे का जो भी है वो आगे पढ़ाया जाएगा।